आज हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस का यानी विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा, एस्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यानी कि एस्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया है उसको कौन नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपको याद रहता है पहले से, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे क्वेश्चन और जल्दी याद हो जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं। यानी कि एस्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो चालनी नलिकाएं जो है इसको नियंत्रित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पकड़ता है ये किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपात के द्वारा। यानी कि अमीबा जो अपना भोजन है वो कुटपात के द्वारा पकड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, या फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके रंध्र द्वारा। यानी कि पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो रंध्र के द्वारा ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन जो है उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिक। देखिए ब्रिक जो है ये उत्सर्जी अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा से आता रहा है और आगे भी आएगा। आप लोग ध्यान से बस वीडियो को देखें। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है। मनुष्य में जो ब्रिक है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का, मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए मछली का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। यानी कि गिल्स के द्वारा ही मछली जो है सांस वगैरह लेती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए। यानी कि जल के वहन के लिए जो है जाइलम जो पौधों में होती है ये उत्तरदायी होती है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो होता है वो फल में बदलता है, तो देखिए फूल का जो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, ये जो है यही जो है फल में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि फूल का अंडाशय जो होता है वही फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जो अधिकांश पोषण होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है अंतःग्रहण। ऑप्शन नंबर बी अंतःग्रहण होता है। यानी कि अमीबा में अधिकांश जो पोषण होती है वो अंतःग्रहण होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कूटपाद किस में पाया जाता है। देखिए कूटपाद जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका अमीबा में। कूटपाद किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में जो होता है वो कितने जोड़े श्वासन रंध्र पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है कितना, तो 10 जोड़ा। कितने पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े श्वासन रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में जो होता है वो क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक जो है ये हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम जो होता है वो वसा पे
क्रिया करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा एंजाइम जो है वसा पे क्रिया करता है, तो वो करता है आपके लाइपेज। देखिए लाइपेज जो एंजाइम है ये वसा पे क्रिया करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन है वो होता है, कैसा होता है, तो ये देखिए ये होता है सुक्रोज के रूप में। किस प्रकार होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन है वो सुक्रोज के रूप में होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है, तो ये होता है आपके क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होती है, तो वो होती है आपके हरे पौधे में। किस में होता है, तो हरे पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये होती है वायवीय। वायवीय श्वसन से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। आप लोग ये सब क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बाहर से आपके एग्जाम में नहीं आता है, यही सब क्वेश्चन आता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो ये होता है आगे किस प्रकार की, तो ये होता है अमोनिया का, यूरिक अम्ल का और यूरिया का, इन तीनों का उत्सर्जन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। वसा का जो पाचन है वो कौन करता है, तो वो करता है आपका लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, सपोषी होते हैं, निर्जीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। तो देखिए हरे पौधे क्या होते हैं, तो सपोषी होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो है रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन जो है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, तो ये बदलता है आपके लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये आपके वसा को अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सपोषी पोषण के लिए ऑप्शन नंबर देखिए क्लोरोफिल, इसकी भी आवश्यकता होती है। बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसकी भी आवश्यकता होती है। और सी है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो है पाए जाते हैं, कितने वेस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 4 वेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन है। 25 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।